हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्यों आखिर। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना। एक पॉइंट चार्ज जब इन्वॉल्व था तो आपने क्या निकाला, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जिसका वैल्यू होता था E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अगर ये वैल्यू Q है तो Q/r²। तो ये था कूलम्ब्स लॉ के द्वारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। लेकिन बात यहां ये है कि हमेशा एक कंडक्टर के अंदर जो है सिर्फ एक तो पॉइंट चार्ज होता नहीं है, वहाँ कितने चार्ज होते हैं, तो एक से बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो वहाँ पे आ जाता है चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक कंडक्टर के अंदर, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, तो सपोज दैट एक लेंथ है, एक वायर है, सपोज दैट ये एक वायर है, इस वायर में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली और मिलियंस ऑफ चार्जेस है ना इसमें। तो हमने एक पीस ले लिया वायर का ये, ठीक है, और इसमें चार्ज क्या है आपका, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक वायर ले लिया जिसका लेंथ जो है आपका क्या है, वो L है, और इस L लेंथ के वायर में जो है चार्ज आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लेंथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अभी तक क्या है, एक चार्ज के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। तो जैसे इस चार्ज के कारण आप अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इस चार्ज के कारण आप अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इस चार्ज के कारण आप अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो ऐसे ऐसे करके, तो अभी तो ये 4-5 चार्ज, ऐसे ऐसे करके अगर मिलियंस ऑफ चार्जेस, लाख करोड़ चार्ज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो वहीं पे कंसेप्ट आता है कि ये चीज़ बार बार ना करना पड़े, बार बार चार्ज के कारण क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। एक एक चार्ज के कारण अलग, अगर कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहीं से कंसेप्ट आता है किसका, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सारे चार्ज में से, मतलब मिलियंस ट्रिलियंस चार्ज में से एक स्मॉल चार्ज ले लेंगे, ठीक है। एक स्मॉल, इस लेंथ L, जो ये स्मॉल लेंथ L है, इसमें एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे हम लोग, ये लेंथ जिसको कहते हैं हम लोग DL कहेंगे, ठीक है। अब इस स्मॉल लेंथ में जो है कितना चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज DQ होगा। तो स्मॉल लेंथ को DL से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल चार्ज को DQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये स्मॉल लेंथ लिया आपने DL, उसमें चार्ज क्या है, DQ है, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल लेंथ में जो चार्ज ये DQ है, इसी को कहते हैं क्या है, घनत्व। जैसे कि एक ग्लास है, उसमें एक ग्लास है, उसमें कितना पानी अट सकता है, ठीक है। एक छोटा ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है, तो घनत्व किसका ज़्यादा है, बड़े ग्लास का, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी अट सकता है ना। तो एक कंटेनर जो है उसका कितना घनत्व, कितना डेंसिटी है, तो इस स्मॉल लेंथ DL का कितना घनत्व है, ठीक है। इसी को कहते हैं चार्ज का डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, चार्ज का डेंसिटी, मतलब चार्ज का घनत्व। तो इस स्मॉल लेंथ DL में जो आपका ये चार्ज DQ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ DQ, जो स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, स्मॉल लेंथ DL में, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी DQ/DL, ठीक है। अब ये जो आपका लीनियर चार्ज है DQ/DL, इसमें क्या है, ये स्मॉल चार्ज DQ जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल लेंथ DL में, ठीक है। तो इसलिए जो ये चार्ज डेंसिटी है आपका लैम्डा, इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक लाइन में, एक लेंथ में, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज का घनत्व एक लाइन में होता है, तो क्या कहते हैं उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से, DQ/DL से, ठीक है। तो एक स्मॉल चार्ज के कारण हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो वो क्या निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू, अब चूंकि स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, स्मॉल चार्ज DQ ले रहे हैं, इसलिए DQ/, क्या हो जाएगा आपका,
और ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये r है ना, सारा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, तो डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? तो फाइनली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये जो डी क्यू है इसके जगह क्या पुट कर सकते हो, तो डी क्यू को यहाँ रहने दो लेमडा इंटू डी एल। तो अगर लेमडा इक्वल डी क्यू बाई डी एल है तो आपको डी क्यू निकालना है इसमें से, तो आप क्या करोगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एल हो जाएगा। ठीक है, तो इस डी क्यू की जगह आप लेमडा इंटू डी एल तो पुट कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो आराम से। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू डी एल। तो ये है आपका क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब चार्ज आपका लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक लेंथ ऑफ एक वायर है जिसका लेंथ एल है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी को उसमें जो आप चार्ज का डेंसिटी होता है उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस लेमडा से। और ये लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसमें आपका डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। तो डी क्यू का लेमडा इंटू डी एल। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चूंकि स्मॉल चार्ज लिया है तो इसलिए डी क्यू लिखा बाय आर स्क्वायर। अब इस डी क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, लेमडा इंटू डेल डी एल, तो ये लेमडा इंटू डेल एल बाय आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यह था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टॉपिक। फिर आता है कि अगर ये चार्ज लेंथ के साथ साथ ब्रेथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये तो एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ही चार्ज, सपोज दैट ये आपका क्या है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ही चार्ज, साथ इसके साथ साथ क्या है, ये लेंथ के साथ साथ क्या है, ये चार्ज आपका ब्रेथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये लेंथ तो है ही, साथ में इसमें क्या है, ब्रेथ है। तो मतलब क्या इसमें क्या आ गया, आपका एरिया आ गया, है कि नहीं। तो जब इसमें एरिया इन्वॉल्व हो गया तो ये क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया। तो सरफेस में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस में चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक चार्ज तो होता नहीं है जो कि कूलम्ब्स लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे, तो इसलिए क्या है कि आपको क्या है, एक सरफेस में जब चार्ज आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें सारे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, एक स्मॉल एरिया ले लेंगे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ds से। तो स्मॉल एरिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ds से। आई बात समझ में। तो स्मॉल एरिया ds को हम, इस स्मॉल एरिया ds में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq हो जाएगा। अब इस स्मॉल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो r डिस्टेंस पे, ये इस पॉइंट पे, उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो ये क्या है, सरफेस, ये क्या है, सरफेस। अब जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल था लेमडा, उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए होता है स्मॉल डेल्टा। और स्मॉल डेल्टा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो स्मॉल चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया, दैट इज ds। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपका स्मॉल डेल्टा जो डी क्यू बाई ds, तो मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब यहां पे अगर आपको डी क्यू का वैल्यू निकालना है तो ये स्मॉल डेल्टा और ds को करना होगा मल्टीप्लाई। तो आप करोगे इसको मल्टीप्लाई डेल इंटू ds, तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू का वैल्यू क्या है, स्मॉल डेल्टा इंटू ds, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इस स्मॉल चार्ज के कारण क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, बाद में उसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो पूरे सरफेस का निकल जाता है। सेम उसी तरह से जब लेंथ का हम लोग पहले स्मॉल लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण हम लोग निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे लेंथ का निकल जाता है। तो सेम उसी तरह सरफेस में भी क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्मॉल एरिया ds के लिए। तो ये स्मॉल एरिया जो ds है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं।
अब जो है ये dq की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, तो स्मॉल डेल्टा इंटू ds क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और इस dq की जगह क्या पुट कर देंगे, स्मॉल डेल्टा इंटू ds बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसमें एक स्मॉल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल डेल्टा इंटू ds बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ की, आई बात समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्मॉल डेल्टा है इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये dq स्मॉल चार्ज, ये ds स्मॉल एरिया। ठीक है, तो ये था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टॉपिक। अब आते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड टॉपिक में, जो कि है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक आपका लेंथ इन्वॉल्व था, फिर आपका ब्रेथ आ गया, और फिर अब जाके आ जाएगा इसमें एक हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम का हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड अब किसमें, तो वॉल्यूम में। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज, वॉल्यूम में। अब इस चार्ज में क्या आया आपका, लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी आया, और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी आया, ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी आया। तो जब आपका लेंथ हो, ब्रेथ, ये हाइट है और ये ब्रेथ इन्वॉल्व हो, तो ये वॉल्यूम हो जाता है। और जब इस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका रो से, और ये रो जो होता है वो क्या होता है, तो वो उसका सिंबल इस तरह से होता है, टेढ़ा P। ठीक है, और इस रो की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो dq बाय dv। आई बात समझ में, dq बाय dv मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब अगर इससे dq निकालना हो तो इस रो को dv से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा रो इंटू dv, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा रो इंटू dv। अब इसमें क्या है, सारे चार्ज करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल चार्ज ले लोगे, ये स्मॉल वॉल्यूम dv में ले लोगे क्या, dq चार्ज। इसके कारण जो है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्मॉल चार्ज dq के कारण होगा, जो कि वॉल्यूम dv में है। तो अब स्मॉल चार्ज dq के कारण इस वॉल्यूम dv में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, और जो ये r डिस्टेंस है ये इस स्मॉल चार्ज dq से इस पॉइंट का जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें उसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस dq की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, तो ये पुट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू dv, रो इंटू dv बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये होता है आपका dq बाय dv। इसमें dq का वैल्यू निकालना है, तो इस रो को dv से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रो इंटू dv। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है इस डिस्टेंस r पे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हम लोग ने स्मॉल वॉल्यूम dv लिया है, इसमें क्या है स्मॉल चार्ज dq है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E/1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय आर स्क्वायर। और इस dq की जगह पुट कर सकते हो आप रो इंटू dv, तो इसलिए रो इंटू dv बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये था आपका क्या, ये था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज आपका लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ L का। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आ जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब आपका चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी था तो लेंथ इन्वॉल्व था, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी इन्वॉल्व है, और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी इन्वॉल्व है।
आई बात समझ में। और जो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी तक आपने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, लेकिन एक कंडक्टर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ जो होता है चार्ज उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से कंसेप्ट आ जाएगा आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और एक एक स्टेप जो है इसको मैंने बताया है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका माइंड मैपिंग, जहाँ पे आपको डेफिनेशन के साथ साथ पूरा डेरिवेशन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने उसका नोट्स बना सकते हो या फिर उस फ्लो चार्ट को आप अपने A4 साइज पेपर या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हो। इससे आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।